नमस्कार दोस्तों, जीआर लाइव मीडिया में आप सभी का स्वागत है। श्री सेवा समिति रामलीला मंच फाजिलका की तरफ से आज दूसरे दिन की नाइट नारद मोह लीला की नाइट का मंचन किया जा रहा है घास मंडी के मैदान में, जिसकी हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। तो जल्दी से हमारे इस लाइव के साथ जुड़ जाइए और नारद मोह की लीला का मंचन आज किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। हिमगिरी पर्वत कैसा सुंदर नजर आता है और पास ही सरयू गंगा की बह रही है। इन पर्वत नदी और वन के भागों को देखकर भगवान के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए इस सुंदर गुफा में बैठकर भगवान विष्णु के चरण कमलों का ध्यान लगाकर तप करना चाहिए। नारायण नारायण।
ऐसी कठोर तपस्या कर रहे हैं। दोस्तों चलो भिक्षा करो। सब इकट्ठे होकर महाराजा अरे अभी तू गए हो भाई भाई ले लिए वो कितने जानो है यो बोल 900 रुपए का 2 सिलेंडर है 1800 रुपया लगेगा। एक फ्री में मिला तेरा घर में चला गया कि मेरा घर में चला गया। भाई मेरा घर है इंडक्शन कुकर है। करिए करिए बोला वो पटाखा मारते बड़ा लाइट पिछला तेज आ जाए 200 पावर की थोड़ा पैंकर में चला भाई लोग। हाँ जो काम करना वो करो और रक्षा पकड़ लेना बरसा आपका जो अंदर जी का जान वाला ध्यान से आपका जानो है सोच समझ के। और मेरी बात सुनो अपन रक्षा की लोड़ी कौन या बरसाती चली आई है या बरसाती चली हमने छोड़ दियो हमने छोड़ दी मैं चढ़ूंगा। या तो ये अभी जिया इसको पटपट पड़ी हो गए अब चला लेट हो जाए। रामलीला की छोड़ मैंने विक्रम बता लिया था। महाराज के चरणों में सेवक का सादर प्रणाम स्वीकार हो। कहो क्या समाचार है महाराज। हम सैर करते करते एक गिरी पर्वत की तरफ जा पहुंचे। वहां पर क्या देखते हैं कि देव ऋषि नारद जी घोर तपस्या कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूं कि कठोर तपस्या करके नारद बाबा तो आपका इंद्रासन छीनना चाहते हैं। समस्त देवतागण अगर देव ऋषि नारद का ये अखंड तप पूरा हुआ तो मेरा इंद्रासन छिन जाएगा। इसका उपाय होना जरूरी है। हे मित्र कामदेव आपका क्या विचार है। महाराज इतनी सी बात के लिए घबराना नहीं चाहिए। मैं अभी जाता हूँ और मुनिराज का ध्यान छुड़ाकर वापिस आता हूँ। नारद के पास
आपने मेरे ऊपर विजय पाई, इसलिए मेरे अपराध क्षमा करो। ये क्या करते हो? जाओ, मुनियों को ऐसी बातों पर क्रोध नहीं आता। देव ऋषि, मैंने ये अपराध मेरे मित्र का राशन बचाने के लिए किया है, मुझे क्षमा करें। नारायण नारायण, रति पते तुमने चिंत रहो, मुझे कोई भी इंद्रासन नहीं चाहिए। हम तो एक रमते साधु हैं, क्या चाह पड़ी हमें शासन की, हम 3 लोक का राज न ले, क्या पड़ी हमें सिंहासन की। आज मैंने कामदेव पर विजय पाई। इस समय मेरे हृदय की बात बनाई है। चलो चलकर अपनी जीत का समाचार भगवान शंकर जी को सुनाकर आते हैं। नारायण नारायण। आज मैंने कामदेव पर विजय पाई।
इसका कारण क्या है? कुछ ना पूछिए महाराज, कुछ ना पूछिए कि आज मैं इतना क्यों खुश हूं। नारायण नारायण। काम को जलाने के लिए एक दिन अगन हो, काम पर पाई विजय इसलिए मैं मगन हूं। नारद जी, ये तो सत्य है कि जिसने कामदेव को जीत लिया वो अवश्य ही बड़ा प्रतापी जीव है, परंतु आपको इस तरह अहंकार करना शोभा नहीं देता। भगवान विष्णु को अगर इन बातों का पता चल गया तो आपका करधरा यही रह जाएगा। भूल कर भी शब्द मुंह से ना आप निकालना, बात भी अगर ना पड़े तो अपनी ओर से निकालना। अच्छा महाराज, प्रणाम। पूज्य पिताजी के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। बैठा रहा पिताजी, मेरी तपस्या से इंद्र का इंद्रासन डोल गया और उसने मेरी तपस्या भंग करने के लिए बहुत यत्न किए, परंतु पिताजी वो मेरी तपस्या भंग ना कर सका। मैंने आपके प्रताप से कामदेव पर विजय पाई। उत्तर नारायण, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, परंतु ये बात किसी और से मत कहना। भगवान विष्णु के बाद शंकर चले तो तुम कम जिक्र मत करना। बहुत अच्छा पिताजी। हे पार ब्रह्म, आदि अंत रहे भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूं। नारद जी पधारिए, कहिए इतने समय तक कहाँ रहे? आपने तो हमें बुला ही दिया। नारायण नारायण, ये क्या कहा आपने प्रभु? क्या एक सेवक कभी अपने स्वामी को बुला सकता है क्या? अच्छा मुनिराज, इतने समय तक कहाँ रहे? नारायण नारायण। महाराज, मैं हिमालय के गुफा में बैठकर तप कर रहा था। जब ये इंद्र को ज्ञात हुआ कि मैं अखंड तप कर रहा हूं, तो उसे अपने इंद्रासन की चिंता होने लगी। उसने मेरी तपस्या भंग करने के लिए प्रभु अपने मित्र कामदेव को भेजा। इसके पश्चात क्या हुआ? नारायण नारायण, कुछ ना पूछिए महाराज, कुछ ना पूछिए महाराज। उसने अपनी अनेक लीलाएं रचाई और मेरी तपस्या भंग करने के लिए बहुत यत्न किए, परंतु अंत में प्रभु उसकी हार हुई और मैंने कामदेव पर विजय पाई। तो आपने कामदेव पर विजय पाई? प्रभु, मैं
क्या हुआ मेरे परम भक्त के हृदय में विमान का अंकुर पैदा हो गया है। समय पाकर ये विमान का अंकुर शीघ्र ही विश्व का रूप धारण कर लेगा और तब मुनिनाथ के साथ साथ मुझे भी कष्ट देगा। ऐसा होने से पहले ही मैं इसे जड़ से उखाड़ दूंगा। हाँ तो नारद जी ये तो बताओ मृत्यु लोक की क्या समाचार है? नारायण नारायण भगवान मैं बहुत दिनों से उधर गया ही नहीं। हाँ अब जाने का विचार कर रहा हूँ। तो क्या अभी जाने का विचार है? हाँ महाराज अभी जाने का विचार कर रहा हूँ। तो मुझे अब आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। फिर कब दर्शन होंगे आपके? जब दास को याद करोगे प्रभु। नारायण नारायण। योग माया योग माया मेरे परम भक्त नारद के हृदय में विमान का अंकुर पैदा हो गया है। उसे इसी समय उखाड़ना होगा, इसीलिए तुम्हें याद किया है। योग माए तुम्हें उसे अपनी माया मिलाकर उसका विमान दूर करना होगा और इस प्रकार उसे कुमारित से सुमारित पर लाना होगा। तुम एक सुंदर नगर बसाओ। हम यहाँ कहाँ पहुंचे? आज तक हम नित्य इसी मार्ग से आते जाते हैं, परंतु आज तक यहाँ कोई भी नगर नहीं देखा। नमस्कार। गुरु गुरु प्रसन्न रहो। नारायण नारायण। क्यों भाई इस नगर का राजा कौन है? मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। महाराज महाराज बड़े आश्चर्य की बात है कि आप ऐसे प्रतापी राजा को नहीं जानते। आप हमारे पंगे में बैठे और हमारे साथ जैसी तुम्हारी महाराज की जय हो। जय हो शिव जी महाराज की। राजन देव ऋषि नारद जी द्वार पर उतारे हैं। जाओ आदर संपूर्ण सहित उन्हें दरबार में ले आओ। राजा
बड़ी चहल पहल है, इसका कारण क्या है राजा? मुनिराज, मेरी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, इसीलिए उत्सव मनाया जा रहा है। मंत्री जी, आप जाकर विश्व मोहिनी को ले आइए। मुनिराज, इसकी हस्तरेखा को देखकर बताइए, कन्या के लक्षण कैसे जान करते हैं? हाँ, लाइए। कैसे सुंदर ग्रहण पड़े, जो भी इसे भरेगा सदा अमर रहेगा, इसको कोई भी नहीं जीत सकता। राजा, ऐसी सुकन्या कन्याएं कभी कभी उत्पन्न होती है, इसे आप लक्ष्मी ही समझो। अच्छा राजा, चलते हैं। महाराज, उस दिन आप यही विराजिए और स्वयंवर की शोभा को बढ़ाइए। नहीं नरेंद्र, इस समय तो मुझे जाना ही होगा, फिर आने की चेष्टा करूंगा। जैसी मुनि राजा। नारायण नारायण। अब मुझे ऐसा यत्न करना चाहिए कि जिससे ये कन्या मेरे को ही बने। इस समय जब वो तब कुछ भी नहीं सुहाता है। हे विधाता, ये मुझे कन्या किस प्रकार मिल सकती है? इस समय बहुत ही सुंदर रूप होना चाहिए। ये कुमारी मेरा रूप देखकर मुझ पर रीझे और मेरे गले में ही वरमाला पहनाए। हाँ, हम भगवान विष्णु से सुंदर दाई मांगते हैं, परंतु वहां जाने में बहुत देरी हो जाएगी। मेरे लिए भगवान विष्णु के सिवाय हित करने वाला और कोई भी नहीं है। इस समय मेरी वो ही सहायता करेंगे। इसलिए यहीं पर ध्यान लगाकर भगवान विष्णु को मैं यही बुलाता हूं। ओम कैसे याद किया? भगवान राजा शेषगिरी ने अपनी कन्या का स्वयंवर रचाया है और मेरे पास खास संदेश पहुंचाया है। अगर भगवान आपका ये रूप मुझे मिल जाए तो ये सेवक स्वयंवर में जय माला पाए। हे नारद जी, इस प्रकार
तुम्हारा फर्ज तो वही उपाय करूंगा। हमारा वचन झूठा नहीं जाएगा। कैसा अनोखा रूप है। इनका कसूर नहीं है, ये सब गर्मी का असर है। सारी शक्ल सारी शक्ल पंडित जी तुम कैसे रहे महाराज महाराज? बड़ा सोना लग रहा है। सज रहे 10 रुपया टमाटो दोस्त का। अरे बाजार से उठ गया और एक बाढ़ आई बड़ी है और ये तुम्हारी सुंदरता की थैली इसने कुछ नहीं। विष्णु भगवान बड़े और बुला ले गए विष्णु मोहिनी को। और नहीं बन गया इस रूम को जयमाला पड़ने के लिए प्लान का नहीं बजा क्या क्यों बना गए? एक लाइन के चेहरे पे जैसी आग ही गुलशन रहा, नाक लंबी आग छोटी, दांत कैसे है आपका चार। लो जी देखो। बस अब ये उपहास, ये विश्वासघात, पापियों तुमको अभी हाथों हाथ इसका प्रसाद लेते जाओ, प्रसाद लेते चलो। आप तुम कैलाशवासी नहीं, मृत्यु लोक में राक्षस बनोगे। विष्णु को ये श्राप दूंगा, या तो मैं वहां जाकर मर जाऊंगा,
उसने मेरी जगत में बहुत ही हंसी करवाई है। हे मुनिराज, आप व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हैं? हे विष्णु, तू कभी भी बुराई संपदा को नहीं देख सकता। तेरे हर समय दिल में कपट और ईर्ष्या भरी रहती है। समुद्र को मरते समय शिवजी को दौड़ाया और विष मिलाया। अच्छी अच्छी चीजें वास्तु बनी आपने खुद रख ली। आप सदा ही अपने तन को साधते हो। तुम भले को बुरा और बुरे को भला, शुभ और अशुभ तुमको कोई बाधा नहीं करते। तुमने मेरा बड़ा भारी अपमान किया है। इस तरह जिस तरह मैं नारी के फिरे में भटक रहा हूं, उसी प्रकार तुम भी नारी के फिरे में भटकोगे। ये मेरा अटल श्राप है। हे भगवान, मेरा ये श्राप झूठा हो जाए। मुनिराज, ये जो कुछ भी हुआ है मेरी इच्छा से ही हुआ है। हे नाथ, मैंने आपको बहुत दुर्वचन कहे। ये पाप, ये मेरा पाप किस प्रकार मिट सकता है प्रभु? हे मुनिराज, आप भगवान शंकर के सतनाम का जाप करो, आपके हृदय में शांति होगी। ऐसा मन में धारण कर पृथ्वी पर विचरो। मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं, हम तो शिव जी के गण हैं। हमने बहुत अपराध किया है प्रभु, कृपा करके हमारे श्राप को दूर करें। हे शिव गणों, मेरा ये श्राप तो अटल है, लेकिन तुम बहुत बलवान राक्षस बनोगे। तुम अपनी भुजा के बल से सारे संसार को जीतोगे। तुम्हारा वध करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु अवतार धारण करेंगे। कोई शनि वाले नारका बोलता है, भगवान विष्णु अवतार और तुम युद्ध में मरकर मुक्ति को पाओगे। उड़ उड़ दबंग 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 चलो भाई, चलो सन्नी जी गोयल कृपा करके साढ़े मैं श्री नित्य भक्ति ये सहयोग देगी। असी इस दे लिए इन्हां दी अति बाणियां इस तो बाद सुनील जी ग्रोवर अपने पूरे परिवार सहित मंच के ऊपर एक नवा ले आंदा नवी भर्ती आ गई है
शिव जी गोयल ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅतिथि ਸਭਾ ਨੇ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ फोटो कर बना वीडियो पॉज कार्तिक जी